नमस्कार, जय हिंद साथियों। 71वीं बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, 13 सितंबर को बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें अच्छी खासी सीटें हैं। बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 मेजर पोर्शन पर ध्यान देना चाहिए। पहला पोर्शन है आपका इतिहास, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा आपका साइंस और चौथा है बिहार स्पेशल। तो यहाँ मैं बिहार स्पेशल को लेके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कराऊंगा। ये वो फैक्ट होंगे जो कि आपके पीटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। या ध्यान रखिएगा, ये क्लास टोटल फैक्चर होगी। मैं आपको एकदम रटाने का प्रयास करूंगा। केवीसी नैनो जो कि बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। जितने भी टॉपर्स होते हैं या बहुत बड़े जो एजुकेटर्स होते हैं वो इसी को प्रेफरेंस करते हैं। आप भी पढ़ रहे होंगे। तो मैं यहाँ केवीसी नैनो से जो आधुनिक बिहार का इतिहास है उसके लगभग 160 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये 160 जो फैक्ट है, क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, फैक्ट हैं, मैं इसी एक वीडियो में आपको दूंगा। ये आपके लिए इतने रामबाण होने वाली क्लास है कि आप भी बोलोगे क्या बात है। पूरी क्लास देखनी है और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस क्लास को इतनी बार देखिएगा कि आपको आधुनिक बिहार एकदम रट जाए। मैं रटना उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम एक रटने वाला एग्ज़ाम है। आपने पिछले सालों के क्वेश्चन देखे होंगे, टोटल फैक्चुअल पूछता है। 71वीं बीपीएससी में भी फैक्चुअल ही बनेगा। तो यहाँ 160 फैक्ट कराऊंगा, बहुत ही तेज रफ्तार से कराऊंगा। आपको केवल इत्मीनान से वीडियो को देखना है और सुनना है। कॉपी पेंसिल रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसी वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करना है, देखना है, आपका काम बन जाएगा। आप आराम से मॉडर्न हिस्ट्री का जो बिहार वाला पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएंगे। तो मेरी जो क्लास है, इस क्लास में जो 160 क्वेश्चन हैं, 160 जो फैक्ट हैं, वो केवीसी नैनो जो किताब है, जो केवीसी बिहार जो किताब है उससे है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के पोर्शन, साइंस का और जितने भी महत्वपूर्ण जो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं उनका फैक्चुअल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ऐसा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हुआ। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। आप अगर धुआं न मचाते हैं, आपको एग्जाम में पूरा लाभ न मिले तो आप बोलना क्या बात है। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमें किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बहुत ही जल्दी मैं बोलूँगा, जल्दी कराऊंगा। आपको केवल याद करना है, दिस एग्जाम ओनली फैक्चुअल एग्जाम। ठीक है। चलिए देखो, जो पहला प्रश्न आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो आप बताइए कौन था। शाह आलम द्वितीय, है ना। शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है दिए थे। किसने दिए थे। शाह आलम द्वितीय ने। कब दिए थे आपको बताया, 1765 में बक्सर के युद्ध के समय। ठीक है। बक्सर का युद्ध जो 1764 होता है और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके थ्रू ये देने का प्रयास करता है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं केवल जल्दी जो है बोलता चलूँगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेन वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया गया था। यानी कि बंगाल के किस नवाब ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन था। मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है, मीर कासिम बंगाल का एक ऐसा नवाब था जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, मुंगेर बनाई। क्या बनाई, मुंगेर बनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था। यानी कि अगर कभी प्रश्न पूछे कि बिहार का प्रथम नायब दीवान कौन था, बंगाल और बिहार की जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था तो उसके बाद नायब दीवान बिहार का कौन था। तो कौन था, सिताब राय। कौन था, सिताब राय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था। कौन था, कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह। ठीक है। भोजपुर से थे, आरा भोजपुर। कौन, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है।
तो अगर कभी पूछे कि 1857 की क्रांति में बिहार से किस व्यक्ति ने योगदान दिया, तो क्या बोलोगे? कुंवर सिंह ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, है ना? आजीवन कारावास की सजा किस बहावी नेता को मिली थी? तो इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? 3 व्यक्ति। पहला कौन है? विलायत अली, दूसरा कौन होता है? इनायत अली, और तीसरा है आपका अहमदुल्ला। विनायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, इन तीनों को जो है आजीवन कारावास की सजा मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? आजीवन कारावास की सजा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1757 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? यानी किस अंग्रेज ने उनके विद्रोह को कुचल दिया? किसके को विद्रोह को? बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को। ठीक है, तो यहां बताना है कौन है? विंसेंट आयर। कौन था? विंसेंट आयर। ठीक है, ये जो क्लास है ये टोटल फैक्चुअल क्लास है। आपको रटाने का काम करूंगा मैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब आने वाला 1 महीना जो है वो केवल रिवीजन का है। किसका है? केवल रिवीजन का है। तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? यानी कि कौन जो है किसके साथ युद्ध कर रहे थे या किसके साथ जो है लड़ाई कर रहे थे, मुठभेड़ कर रहे थे, जो कि उनके गोली लगी? तो कौन था? कैप्टन ली ग्रांट। कौन होता है? कैप्टन ली ग्रांट। ठीक है, और इसी के 3 दिन बाद 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? बाबू कुंवर सिंह की। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। ठीक है, क्योंकि असत्य जो कथन था वो मैंने काट दिया है, तो यहाँ जो दिख रहा है आपको ये क्या है? ये तीनों सत्य कथन है। तो आपको रिवीजन करना है। तो देखिएगा, पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ किया। अगर कभी पूछे कि पटना में आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 3 जुलाई 1857 को। अगर कोई पूछे, अगर प्रश्न आए कि पटना से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने किया। कौन किसने किया था? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था, इसने पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, अगला देखिए, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया, है ना। रोहिणी में पहले इसका मुख्यालय था, छावनी थे सैनिकों की, वो बाद में जब आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, तो भागलपुर क्या कर दिया गया? उसका स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया। तो अगर कभी पूछे कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के कितने जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया, तो पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण, ठीक है, इनमें मार्शल लॉ लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार, है ना, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार को क्या था, उसका क्या नाम था? तो ये कौन था? नूरुल अनवार। क्या नाम था? नूरुल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार। क्या है? नूरुल अनवार। ठीक है, मैं बार बार जो है एक क्वेश्चन को बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे केवल यही उद्देश्य है कि आपको रिवाइज हो जाए, आपको एकदम रट जाए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडार हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया? अगर कभी पूछे कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया, तो बताना है क्या है? जॉन गास्टिन। क्या नाम है? जॉन गास्टिन। जॉन गास्टिन ने जो है पटना गोलघर का निर्माण किया था। किसका किया था? पटना गोलघर का निर्माण किया। इसी प्रकार से मैं आने वाले समय में साइंस की, एडुटेरिया की पूरी करंट अफेयर्स, एडुटेरिया की पूरी करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में करा दूंगा, एक ही वीडियो में, जो कि आपको केवल एक ही वीडियो बार बार देखनी है, रिवीजन करना है, आपका काम चल जाएगा। एडुटेरिया आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? अमर सिंह कौन थे? आप कमेंट करके बताएंगे, आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे अमर सिंह कौन थे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, महाराज जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, अमर सिंह जब नेपाल की तरफ गए
तो वहीं इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बिहार निर्माता के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप बताइएगा कि बिहार की स्थापना किस प्रदेश को काट करके बिहार राज्य बनाया गया, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? यह पूछ रहा है किस दिन घोषणा हुई, तो 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि ये तो घोषणा है, किस दिन उस बिहार राज्य का गठन हुआ या किस दिन बिहार राज्य बना, तो क्या बोलोगे? तो 22 मार्च। क्या बोलोगे? 22 मार्च 1912। क्या बोलोगे? 22 मार्च 1912। फर्क है, फर्क क्या है? अगर पूछे घोषणा कब होती है तो आपको बताना है 12 दिसंबर 1911, और बिहार बना कब, तो 22 मार्च 1912। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। ठीक है, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? मतलब सीधी सी बात है कि जब बिहार राज्य बंगाल प्रांत को काट करके विभाजित करके बिहार राज्य बनाया गया, तो उस समय इसके साथ कौन शामिल था? तो उड़ीसा था, उड़ीसा। ठीक है, और लास्ट में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा क्या कर दिया गया? बिहार से अलग कर दिया गया। लेकिन 1 अप्रैल 1936 से पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था आपका उड़ीसा। ठीक है, तो वही वो पूछ रहा है। आगे बात करते हैं, सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस किस विद्रोह से था? यानी कौन से विद्रोह से था? सिंधु, कान्हो, चांद, भैरव, इनका। तो संथाल विद्रोह। किसका था? संथाल विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से लेके 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। यानी कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ? अगर डेट पूछिए तो ऊपर ले, 1770 से लेके 1771 के बीच में कौन सा विद्रोह होता है? आपका सन्यासी विद्रोह होता है। ठीक है, और क्षेत्र पूछ रहा है किस क्षेत्र में हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? पूर्णिया हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूर्णिया हो रहा है। आगे बात करते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से लेके 1800 के बीच के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? यानी कि सीधी सी बात है, वो ये पूछ रहा है कि नोनिया विद्रोह जो 1778 से लेके 1800 के मध्य होता है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे? तो आप कौन कौन से थे? सारण था, वैशाली था और पूर्णिया था। ठीक है, सारण, वैशाली, पूर्णिया, सारण, वैशाली, पूर्णिया, सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये नोनिया विद्रोह के केंद्र थे, ये प्रभावित क्षेत्र थे। ठीक है, ये प्रभावित क्षेत्र थे किससे? नोनिया विद्रोह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो आप देखिएगा, ये तीनों विद्रोह से था। किस? तीनों से। तमाड़, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? नहीं, सॉरी, तमाड़ विद्रोह। क्या होगा? तमाड़ विद्रोह। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो तमाड़ विद्रोह। किस था? तमाड़ विद्रोह से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? कैप्टन अलेक्जेंडर, है ना। अगर पूछे संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? कैप्टन अलेक्जेंडर। और अभी मैंने संथाल विद्रोह आपको पढ़ाया था कि ये कब घटित हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ और इसके नेता कौन थे। तो आप कमेंट करके बताइएगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक है, आप जो है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या बोला है? खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है भैया? भागीरथ माझी कर रहा है। कौन कर रहा है? खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो भागीरथ माझी कर रहा है। अभी तो क्वेश्चन 20 हुए हैं, अभी तो क्वेश्चन 20 हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी चलेगी पूरी देर रात, पूरी रात चलेगी पार्टी। अभी तो
160 क्वेश्चन है, जिसमें से अभी तो 20 कराए हैं, 140 बाकी है। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, एकदम धुआं धुआं। आप भी बोलोगे कि मॉडर्न जो इतिहास है बिहार का, उसको भूल कैसे जाते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको एकदम रट जाएगा, है ना, आप भूलोगे नहीं, और यही एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था, तो क्या था, उलेहातू एक गांव था उलेहातू, वहाँ इनका जन्म होता है। अगर कभी डेट पूछे तो कब इनका जन्म कब होता है, 1875। ठीक है, बिरसा मुंडा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था, तो दाऊद मुंडा। क्या नाम था उसका, दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था, दाऊद मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, आनंद पांडे। कई बार आया है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, आनंद पांडे। क्या नाम था, आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसे धरती आबा, धरती का पिता कहा जाता है, बिरसा मुंडा। क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा। ठीक है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की, जतरा भगत ने की। किसने की, ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की, जतरा भगत ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ, है ना। ताना भगत जो असहयोग आंदोलन है उसमें शामिल हुआ, तो कौन है, सिद्धू भगत। कौन है, सिद्धू भगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था। ध्यान रखना, अहिंसक आंदोलन। जितने भी आंदोलन थे आदिवासी वो हिंसक थे, लेकिन ऐसा पहला आंदोलन है जो कि गांधीवादी तरीका यानी कि अहिंसा के तरीके से लड़ा गया। तो कौन सा था, ताना भगत आंदोलन। क्या नाम था उसका, ताना भगत आंदोलन। ये अहिंसक आंदोलन था, गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है, बी पर्व। क्या नाम है, बी पर्व के नाम से जाना जाता है। क्या, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्न। तो सरहुल जो है वो अन्न किस नाम से जाना जाता है, बी पर्व के नाम से जाना जाता है। ये केबीसी नैनो जो है, जो कि बिहार स्पेशल के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उसी किताब से इतने फैक्ट मैंने लिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामबाण होगा आपके लिए। एकदम कंठस्थ याद करना है, एकदम कंठस्थ याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस जनजातीय आंदोलन को साहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, सपाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, खरवार आंदोलन को किसको जाना जाता है, खरवार आंदोलन को सपाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया, झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया, किस आंदोलन में किया गया, ताना भगत आंदोलन में। किसमें किया गया, ताना भगत आंदोलन में। ठीक है, आप झूम खेती जानते होंगे ना, जनजातीय लोग ज्यादातर जो है झूम खेती ही करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑल इंडियन हिस्ट्री में की है। कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल, ये किसकी बुक है, कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स की एक और किताब है नोट्स ऑल इंडियन हिस्ट्री, इसमें उन्होंने एक आंदोलन, एक जनजातीय विद्रोह की चर्चा की है। तो क्या, कौन सा है वो विद्रोह, संथाल विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब द नोट्स ऑल इंडियन हिस्ट्री में की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है, द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और मालटो किसके द्वारा बोली जाती है। ठीक है, किसके द्वारा जो है बोली जाती है, तो किसके द्वारा बोली जाती है, उराव और सौरिया पहाड़िया। ठीक है, इनके द्वारा ये बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको सुमेलित नहीं है ना, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है
वो हमने हटा दिया है और जो है वो इसमें है, ठीक है। यानी कि ये, हाँ अभी देख लिए कौन सा है। जैसे चंपारण आंदोलन, तो जवाहरलाल नेहरू चंपारण आंदोलन से जुड़े हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि चंपारण आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू नहीं जुड़े थे। चंपारण आंदोलन से 1917 में चंपारण आंदोलन होता है, उससे कौन जुड़े थे? गांधी जी। कौन जुड़े थे? गांधी जी, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बिहारी स्टूडेंट्स, तो इससे कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में होता है, बिल्कुल सही बात है। बिहार प्रादेशिक, यानी बिहार प्रादेशिक जो है इसका गठन कौन करता है, या इससे कौन जुड़ा है? तो स्वामी सहजानंद जो है, ठीक है। कौन जुड़े हैं? स्वामी सहजानंद। यानी कि एक्चुअल में क्या है? बिहार प्रादेशिक किसान सभा होगा, ठीक है। ये उठ के यहाँ आना चाहिए, ये उठ के वहाँ पहुँच गया है। तो कौन जुड़े हैं? बिहार प्रादेशिक किसान सभा से कौन जुड़े हैं? स्वामी सहजानंद, ठीक है। आई बात समझ में आपको? तो आपको क्या करना है? एकदम आपको याद करता हुआ चलना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जो मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा, तो उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, यानी पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त। डेट याद करनी है आपको, विद डेट आपको याद करना है कब हुआ था। अगर कोई प्रश्न पूछे कि पटना गोलीकांड कब होता है, 11 अगस्त 1942 को होता है। इसमें कितने छात्र शहीद हो गए थे? अगर कोई बच्चा बता सकता है तो बताइए कमेंट करके, इसमें कितने छात्र शहीद हुए थे? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 होता है, तो इसमें किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को। किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908, जो मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरूल हक। कौन होते हैं? मजहरूल हक। यानी कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक बिहार में कौन होते हैं? मजहरूल हक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? यानी कांग्रेस ने 1914 में इंग्लैंड में एक शिष्टमंडल भेजा गया, तो वो पूछ रहा है कि बिहार से कौन गया था? तो कौन गया था? मजहरूल हक गया था। कौन गए थे? मजहरूल हक जो है गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में, ना। यानी बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है 1919 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधोलकर। ये कांग्रेस का बांकीपुर में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? RN मधोलकर कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हो रही है? 1930 में हो रही है। कब हो रही है? 1930 में। किसकी स्थापना हो रही है 1930 में? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? यानी कि मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन। किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने, यानी कि जब द्वैध शासन व्यवस्था लगाई गई तो उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले भारतीय गवर्नर भी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपके यही थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ, तो 1 अप्रैल 1937 को ये पहला भारतीय मंत्रिमंडल का गठन होता है, और इसके हेड कौन होते हैं?
मोहम्मद यूनुस जो है इसके हेड बनते हैं। तो अगर प्रश्न कभी पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, वो जो बन रहा है अप्रैल में, वो गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल है जिसके हेड कौन है, मोहम्मद यूनुस। पार्टी कौन सी है, इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, ये कांग्रेसी मंत्रिमंडल है जो 20 जुलाई को बन रहा है, और ये किसके नेतृत्व में बन रहा है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। हाँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 20वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न होता है, यानी बिहार के किस जिले में संपन्न होता है, तो कहाँ होता है, पटना होता है। कहाँ होता है, पटना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। खुदीराम बोस के वकील कौन थे, कालिदास बसु। खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल। मैं चाहता तो आपको प्रैक्टिस कर सकता था, 4 ऑप्शन होते पर मैं उसमें टिक मारता, लेकिन ये अब समय जा चुका है। 1 महीने का समय केवल आपको याद करना है। किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम हम देखेंगे, सुनेंगे, याद होगा। आपको ये वीडियो मल्टीपल टाइम सुननी है। जब भी फ्री बैठे हो सुन लो, ईयरफोन लगाओ सुन लो, 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड में, फिर देखो आप एकदम रट जाएंगे, घोर के पी जाओगे आप, घोर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना कौन कर रहे हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था, तो अनुशीलन समिति से था। रेवती नाग का संबंध जो है किससे था, अनुशीलन समिति से। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कि असत्य युग जो है, असत्य जो है इसमें बताना है। तो जो असत्य वाला था वो हमने हटा दिया है। जो आपको यहाँ 3 दिख रहे हैं ये सत्य है। ठीक है, तो लोटा विद्रोह कहाँ होता है आपका, ये भागलपुर में होता है। ठीक है, लोटा विद्रोह कहाँ हो रहा है, भागलपुर में हो रहा है। नंगी हड़ताल कहाँ होती है, छपरा में होती है। नंगी हड़ताल छपरा जिले में, कहाँ होती है नंगी हड़ताल, छपरा जिले में। लोटा विद्रोह कहाँ हो रहा है, मुजफ्फरपुर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मुजफ्फरपुर में। स्वराज कथा ये जो है किसका है, बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है, आगे समझ बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। किसके संबंध में, चंपारण जो है सत्याग्रह के संबंध में। ठीक है, तो देखो यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही बात है। चंपारण जो है 1917 में गांधी जी का क्या है, गांधी जी का ये पहला भारत में सत्याग्रह। पूछिए तो क्या, चंपारण सही है। अगला देखो, चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया। तो बेबी बिल्कुल सही बात है भैया। अगर कोई पूछे कि गांधी जी को बिहार की हालत के बारे में, चंपारण की हालत के बारे में किसने बताया, तो क्या बोलोगे आप, राजकुमार शुक्ल ने। किसने बताया, राजकुमार शुक्ल ने। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी को बिहार के बारे में किसने बताया, राजकुमार शुक्ल ने। किसने, राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण में, अगला मतलब ऑप्शन है, चंपारण में तिनकटिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, सरहबेसी और अबवाब के रूप में किसानों से जो है अवैध वसूली की जाती थी। ठीक है, तिनकटिया प्रणाली थी, 3 कट्ठा। ठीक है, तो ये गांधी जी आए थे। ठीक है, तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो कौन था, चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीनियन कमेटी नियुक्त की, तो एफ जी सलाई। ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष गांधी जी नहीं थे, गांधी जी इस कमेटी के मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे, एफ जी सलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मजहरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए
भूमि किसने दान में दी, यानी कि मजहरूल हक द्वारा मजहरूल हक ने जो सदाकत आश्रम पटना में स्थापित किया। तो एक प्रश्न यहाँ देखो, प्रश्न से ही प्रश्न बनता है और प्रश्न में ही उसका उत्तर होता है। तो अगर पूछिए कि सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किसने की, मजहरूल हक ने। किसने की, मजहरूल हक ने। इस आश्रम के भूमि दान में किसने दी, तो खेरू मियाँ ने। किसने भूमि दान में दी, खेरू मियाँ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मजहरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो दी मदरलैंड। एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि सदाकत आश्रम से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, तो क्या होगा, दी मदरलैंड। दी मदरलैंड ये किसके द्वारा, दी मदरलैंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, मजहरूल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था, है ना। साइमन कमीशन का जो आता है 1928 में, उसका नेतृत्व पूछ रहा है कि पटना में किसने किया, अनुग्रह नारायण सिंह ने। किसने, अनुग्रह नारायण सिंह ने 1958 में जो साइमन कमीशन आता है उसकी जो है नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई, वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई, तो फणींद्र घोष हत्याकांड के दौरान या उसके कारण जो है वैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो एकदम याद करते हुए चलना है। ठीक है, एकदम याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल ने एक संस्था गठित की जिसका नाम था अंतुमन ए हिंद। अंतुमन ए हिंद जो संस्था थी उसकी स्थापना किसने की, मुंशी प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया, दरभंगा में मनाया गया। कहाँ, दरभंगा में। किस आंदोलन के दौरान, बंग भंग आंदोलन के दौरान। ठीक है, कब मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। कब मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था, पटना में। पटना में हो रहा है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कहाँ हो रहा है, पटना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी तो 65 हुई है, अभी तो आपके 90+ क्वेश्चन बाकी है। एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा आपकी मॉडर्न बिहार। अगर आप इन जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप रट के चले गए ना, आप 95% क्वेश्चन जो बिहार हिस्ट्री से आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से, कवर कर दोगे। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार के जितने क्वेश्चन हैं, जितने फैक्ट हैं, चाहे केबीसी नैनो हो या प्रीवियस ईयर हो, उनको मिक्स कर दूंगा। केवल याद करना है, 1 महीने के समय केवल याद करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे, 2 बिहारी नेता कौन थे जो कि कांग्रेस द्वारा जो प्रतिनिधित्व मंडल भेजा जा रहा है इंग्लैंड, उसमें शामिल हुए। तो एक तो थे मजहरूल हक और दूसरे कौन थे, ब्रज किशोर सिन्हा। 2 व्यक्ति थे, मजहरूल हक और ब्रज किशोर सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसान क्या करे किसने लिखी। एक पुस्तक आई, किसान क्या करे, ये किसने लिखी थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान नेता की अगर बात आए, अगर बिहार में किसान नेता की बात आए तो आप आंख मीच करके स्वामी सहजानंद सरस्वती लगा देना। ठीक है, ये बहुत बड़े किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो बांकीपुर पटना। ठीक है, बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसी में पंडित नेहरू ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। यानी कि होम रूल लीग आंदोलन चल रहा है, उस दौरान
एक नेता होता है जो कि भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखता है, जिसका नाम क्या होता है, राम पूर्ण चंद्र। क्या होता है, राम पूर्ण चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हो रहा है? पटना में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में जो अधिवेशन हो रहा है प्रथम, वो कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पटना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना, मीरन बना था, मीरन। ठीक है, यानी प्लासी का युद्ध को होता है 1757 में होता है, उसके उपरांत बिहार का उपनवाब ज्ञात कर रहा है। क्या कर रहा है? बिहार का उपनवाब। तो पूछ रहा है कौन बना था? मीरन। कौन? मीरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? यानी कि उसके पीछे क्या रीजन था जो कि अपनी राजधानी वो पटना, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले गया था? कौन ले गया था? मीर कासिम ले गया। कौन ले गया? मीर कासिम। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से क्यों ले गया था वो? अंग्रेजों का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया। कौन ले गया? मीर कासिम। अगला क्वेश्चन, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? यानी कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो है पटना के पहले मजिस्ट्रेट थे। कौन थे? पटना के पहले मजिस्ट्रेट थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना की? मुंगेर में की। मुंगेर में मीर कासिम जो है बंदूक और तोपों का बनाने का जो कारखाना स्थापित कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मीर कासिम कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मुंगेर में कर रहा है। और अपनी राजधानी भी ये मुर्शिदाबाद से कहाँ ला रहा है? मुंगेर ला रहा है। कहाँ ला रहा है? मुंगेर। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है ना। यह ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध की अगर बात करें तो एक और होते हैं 3 व्यक्ति, जिसमें एक मीर कासिम होता है, एक होता है मीर कासिम, दूसरा होता है आपका शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला ये कौन होता है? ये अवध का नवाब होता है। मीर कासिम आपका बंगाल का नवाब होता है। ठीक है, और ये जो है एक और होता है शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह होता है। शाह आलम द्वितीय कौन होता है? मुगल बादशाह। और उधर कौन होता है? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। ठीक है, तो ये कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर की बात आए तो आप कुंवर सिंह ठोकिएगा। ठीक है, क्योंकि कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर के थे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की जो है स्थापना होती है? अमर सिंह के नेतृत्व में। ये अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। ठीक है, जो बाबू कुंवर सिंह थे उनके भाई थे। कौन? आपके अमर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? ये पटना। ठीक है, पटना के लोगों को एहसास हुआ था कि देश से जो सरकारी प्रशासन है, जो अंग्रेज प्रशासन है, वो खत्म हो चुका है। तो पटना के लोगों को ये एहसास हुआ था। ठीक है, और 1857 में पटना से कौन नेतृत्व कर रहा था आंदोलन का? बताइए कमेंट करके, मैंने पिछले आपको बता दिया है, बताओ आप। हाँ, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ था? छपरा में, है ना, छपरा में। मोहम्मद हुसैन जो खां हैं उनके नेतृत्व में बिहार में कहाँ आंदोलन हो रहा है? छपरा में। कहाँ हो रहा है? छपरा में। ठीक है, तो छपरा से कौन लड़ रहे हैं? हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन खां। ठीक है, किसके नेतृत्व में? एक कुछ गड़बड़ हो गया क्या? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली डेराए, पीर अली। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछे, देखो
अगर पटना पूछे तो पीर अली आएगा, अगर ओवरऑल बिहार पूछे तो बाबू कुंवर सिंह आएगा, बाबू कुंवर सिंह, है ना। अगर पूछे कि बिहार में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया, बाबू कुंवर सिंह। पटना पूछे तो पीर अली होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बहावी आंदोलन आरंभ हुआ सैयद अहमद ने, यानी कि बहावी आंदोलन के जनक कौन थे या किसने आरंभ करवाया, किसने आरंभ किया, तो सैयद अहमद ने, ठीक है, सैयद अहमद ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने निभाई, दीप नारायण सिंह ने, है ना, दीप नारायण सिंह ने। यानी कि पूछिए कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर से कौन भाग लेता था, या भागलपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था असहयोग आंदोलन का, तो कौन कर रहा था, दीप नारायण सिंह। कौन कर रहा, दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी, मठिया, मठिया प्रथा असहयोग आंदोलन के दौरान। ये जितने भी क्वेश्चन है मित्रों, जितने भी क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त है, छटे हुए क्वेश्चन है, टोटल फैक्चुअल है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 71वीं बीपीएससी में धुआं मचा दोगे, बता रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सना ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। वो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। इन्होंने अपना इस्तीफा कब दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, बिहार में पटना के बैठक में किसान सभा को स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की, यानी किसान सभा की स्थापना। देखो अब यह कई क्वेश्चन बन रहे हैं कई क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, किसान सभा की स्थापना कौन कर रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, किस जगह पर कर रहे हैं, तो पटना के बिहटा में कर रहे हैं। डेट पूछे तो 4 मार्च 1928। 3 फैक्ट बता दी मैंने आपको, 3 क्वेश्चन करा दी एक ही क्वेश्चन में से। आई बात समझ में ना, इसी प्रकार के आपको रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है ना, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन कर रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कब हो रही है, 29 से 30 अगस्त 1934 को हो रही है। कहाँ हो रही है, गया में हो रही है। कहाँ हो रही है, गया में। और गया का अभी नाम चेंज कर दिया है, गया जो है बिहार का, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो आप जरा बताइएगा कि गया को वर्तमान में क्या बुलाते हैं, यानी कि वर्तमान में उसका नाम क्या रख दिया गया है, आप जरा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जो है क्या करा, किसान जांच समिति की स्थापना की है। किसकी अध्यक्षता में, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन किसान नेता नहीं थे, तो जो नहीं थे वो मैंने उठा दिया है, जो थे वो ये रहे आपके सामने। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ये है, बिल्कुल है। श्री यदुनंदन शर्मा, श्री गंगा शरण सिंह, ये तीनों बेसिकली किसान नेता है। तीनों क्या है, किसान नेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था, यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा ने किसान आंदोलन को जागृत किया। ये किसान आंदोलन कहाँ, गया में, यानी कि यदुनंदन शर्मा गया में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको नेतृत्व कौन कर रहे हैं, यदुनंदन शर्मा, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो सर अली इमाम जो है सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, जो कि 1928 में होता है। और इस दौरान साइमन कमीशन का
पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो ये किसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है? तो वो सर अली इमाम। ठीक है बच्चों, सर अली इमाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण एवं सारण, चंपारण एवं सारण, ये बिहार में है। अगर राष्ट्रीय लेवल पर पूछे जाए तो क्या कोई बता सकता है? डांडी मार्च की थी गांधी जी ने, की थी ना? तो डांडी यानी कि अहमदाबाद से लेके डांडी तक गांधी जी मार्च करते हैं, है ना? तो राष्ट्रीय लेवल पर डांडी से। और बिहार की बात पूछ रहा है तो चंपारण एवं सारण से। ठीक है, चंपारण एवं सारण से। किसका नेतृत्व, किसका? जो है नमक आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? अब देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें भी हम और भी क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। जैसे अगर कभी पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोली से किसकी मृत्यु हुई? फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव की। या ऐसे पूछे कि फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, स्थान वो पूछ रहा है तो सीवान में। कहाँ हो रही है? सीवान में। ठीक है, सीवान में जो है हो रही है। ठीक है, सीवान में। कहाँ हो रही भाई? सीवान में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सीवान जो है बिहार का एक जिला है, वहां पर जो है इनकी गोली से हत्या हुई यानी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक तो सूरज नारायण सिंह। कौन होते हैं? सूरज नारायण सिंह जो है आजाद परिषद के संयोजक थे। भाई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याजी। देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बिहार शाखा के जो नेता कौन थे? तो शीलभद्र याजी। कौन होते हैं? शीलभद्र याजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। यानी कि बिहार में पूर्ण हड़ताल किस डेट को हुई? तो वो ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1946। कब होती है? 16 अगस्त 1946। किसके विरोध में हुई? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के विरोध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में होता है। भाई बिहार जो है एकदम बड़ा जबरदस्त, भारत का जो है बहुत ही विरासत वाला प्रदेश है, बहुत विरासत वाला प्रदेश है। मतलब बिहार को देख करके प्राउड होता है यार कि मतलब बिहार जो धरती है उसमें अगर देखी जाए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें दी हैं बिहार ने। चाहे पहले गणराज्य की बात हो, पहला बड़ा साम्राज्य की बात हो, या जो है बहुत बड़े धर्म की बात हो, ये सब बिहार ने दिया है ना? छात्र आंदोलन हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, सबसे ज़्यादा नेता बिहारी थे। तो प्राउड होना चाहिए बिहार पे, है ना? तो यहाँ देखो भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन होता है? तो बिहार हो रहा है। ठीक है, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता अहमदुल्ला। प्रश्न आता है भाई, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन है? अहमदुल्ला। ये पटना के अंतिम बहावी नेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई गया में, है ना? गया में स्वराज सभा की स्थापना, ध्यान रखना, वो स्वराज सभा की स्थापना बिहार में कहाँ हो रही है? गया में हो रही है। कहाँ हो रही है? गया में। अगला देखिए, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो अल्ताफ हुसैन हाली देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। चलो आगे देखो। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण 1942 में। ठीक है, 1942 में सारण जो है कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ
कौन कौन लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो देखो, जयप्रकाश नारायण बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज है। यहाँ से प्रश्न आपका बनना ही बनना है। अगर पूछे कि संपूर्ण क्रांति से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है या किसने करी की? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। आजिया दस्ता गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस जेल से संबंध है या किस जेल से भाग निकले? हजारीबाग जेल से भाग निकले, है ना। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ जो है जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से भागे, उनके साथ में और कौन कौन था? तो योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण थे, तीसरे शालीग्राम सिंह थे, चौथे रामानंद मिश्र थे एवं गुलाबी सोनार थे, है ना। ये 4-5 लोग जो थे, जो वो जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल तोड़ के भाग गए, एकदम तोड़ के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इंकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? यहाँ बेसिकली कांग्रेस होगा मेरे ख्याल से, है ना, कांग्रेस द्वारा, क्योंकि कांग्रेस ने इंकार कर दिया था। जब कांग्रेस ने इंकार कर दिया सरकार न बनाने के, तब उसके बाद इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उसका जो हेड था वो था मोहम्मद यूनुस। तो ये जो है फिर मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो ये बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहलाया। ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया? तो समाजवादियों द्वारा। किसके द्वारा? समाजवादियों द्वारा। यूथ लीग और तूफानी जत्था, यूथ लीग और तूफानी जत्था गठन किसके द्वारा? समाजवादियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने। देखो, एक प्रश्न ऐसे जाता है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन कब होता है? 1921 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है। स्थापना कौन कर रहा है? महात्मा गांधी कर रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से देखो, फैक्ट है, टोटल फैक्ट याद करने बीपीएससी के आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, आपने और भी एग्जाम पहले भी 70वीं 69वीं आपने दिया होगा, तो आपको एक बात तो पता है कि बीपीएससी बिना फैक्ट किए याद किए नहीं क्वालिफाई हो सकता। तो बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो फैक्ट याद करने पड़ेंगे। मॉडर्न बिहार का इतिहास हम अभी लेके चल रहे हैं। ऐसे ही आगे हम और भी वीडियोस आपके लाएंगे, जिसमें आपके इकोनॉमिक जो है, चाहे सेंसस हो, जाति गणना या गणना, जनगणना, भारत और बिहार, बजट भारत और बिहार, आर्थिक सर्वेक्षण भारत और बिहार, करंट अफेयर्स भारत और बिहार, ठीक है, इतिहास, साइंस, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, रिवीजन के रूप में मैं लेके आऊँगा। एक क्लास में संपूर्ण खलास, इतिहास खत्म एक क्लास में, एक क्लास में आपकी करंट अफेयर खत्म, एक क्लास में आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे खत्म, साइंस, इसी प्रकार से सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स यानी प्रिंस का जो है राजकुमार आता है, असहयोग आंदोलन के दौरान आता है। तो पूछ रहा है डेट, तो 22 और 23 दिसंबर 1921 को। ठीक है, 22 और 23 दिसंबर 1921 को ये पटना में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? तो पटना। ठीक है, पटना जो नगर पालिका थी उसके चेयरमैन बनते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? सर्वोदय आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंस, जेपी से रिलेटेड, संपूर्ण क्रांति, सर्वोदय आंदोलन, ये कौन चला रहा था? जो है आपका जयप्रकाश नारायण, जेपी, जिनको जेपी भी कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, ये कथन गांधी जी ने कब कहा था? अब देखो, यह ऐसे भी आ सकता है कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, ये किस व्यक्ति ने कहा? ये कथन किस व्यक्ति ने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, जब सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए, क्योंकि 1940 के बाद पाकिस्तान प्रांत की मांग स्टार्ट हो गई थी, हिंदू मुस्लिम दंगे स्टार्ट हो गए थे, तो एक दंगा होता है आपका बिहार शरीफ में जो कि 1941 में होता है, उसी समय गांधी ने ये बात कही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे?
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार में है। अगर दूसरा पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, नहीं सॉरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। दूसरे कौन होंगे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगर भारत के लेवल पर पूछे तो विनोबा भावे, भारत के लेवल पर विनोबा भावे, ठीक है। और दूसरे बिहार में कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? बलदेव सिंह ने, है ना। ऐसे भी पूछा जाता है कि बलदेव सिंह ने एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सिंह ने एडवोकेट जनरल के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल में। किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया, ठीक है, बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। कितने छात्र इसमें शहीद हुए थे? 7 छात्र। संख्या भी पूछ ली जाती है हमारे मित्रों, संख्या पूछ ली जाती है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में जो सचिवालय गोलीकांड होता है उसमें कितने छात्रों की मौत हुई? 7 छात्र, ध्यान रखिए 7। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? योगेंद्र नारायण। हालांकि और भी उसमें 7 लोगों के नाम थे, तो नाम कभी नहीं पूछे जाते, अब नॉट डोंट वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति है? फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है शहीद हो गए थे। कहाँ हो गए थे? सिवान थाने पर, जब झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान, ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान झंडा फहराने के दौरान फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव की जो है हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति में सम्मिलित है। मैं बताया आपको, जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से भाग निकले, ठीक है, उनके साथ कुछ व्यक्ति भी भागे। योगेंद्र शुक्ल थे उसमें, गुलाब चंद गुप्त थे, शालिग्राम सिंह थे और सूरज नारायण सिंह थे। ये 4-5 लोग भी हजारीबाग जेल से जेपी के साथ भाग निकले। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह, है ना। तो यहाँ प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जेपी ने किया। जेपी ने कब, कहाँ किया? नेपाल में किया। कहाँ किया? नेपाल में किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? अगस्त क्रांति के दौरान, है ना। सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है कब सक्रिय था? अगस्त क्रांति के दौरान, ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की? ध्रुव दल की स्थापना की कटिहार। क्या है? कटिहार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की, है ना। तो कटिहार के युवकों ने। किसने? कटिहार के युवकों ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? तिरहुत। भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है तिरहुत जनपद जो था उसमें जनता का लगभग 2 महीनों तक क्या रहता? शासन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? भगवती देवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा। हाँ, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयुइन आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने, है ना, जौनपुर के करामत अली ने ढाका में ताइयुइन आंदोलन चलाया था। कौन? जौनपुर के करामत अली ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी ने पुलिस थाना जला दिया। कब जला दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, है ना। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण। भाई आज़ाद का स्थापना कर रहे हैं वो, हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, नेपाल चले गए, है ना। तो वो कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जेपी का बहुत बड़ा योगदान था। नेपाल बहुत बदमाश है। जेपी जब नेपाल पहुंचे तो सालों ने इनको पकड़वा लिया, है ना। ऐसे ही अमर सिंह, जो बाबू कुंवर सिंह के भाई थे, उनको भी नेपाल के राजा ने गिरफ्तार करके और अंग्रेजों को सौंप दिया। नेपाल साला भारत के पीठ में हमेशा से छुरा मारता है, साला बदमाश है, बहुत बदमाश। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। पूछिए कभी कि भारत में सबसे पहले किस प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो आपका बिहार है। अगला देखिए, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? दरभंगा, है ना। दरभंगा में जो है किसान आंदोलन होता है वो किन के नेतृत्व में हो रहा है? आपके स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। किसके? स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। अगला देखिएगा, किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। ठीक है। तो किसके? किसान समाचार के संस्थापक। अगला देखिए, नवंबर 1936 में बीहपुर यानी भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण ने। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। नवंबर 1936 में बीहपुर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बीहपुर हो रहा है। ठीक है, भागलपुर में। किसका हो रहा है? प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हो रहा है। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने। अप्रैल 1939 में जो है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ? गया में। कहाँ किया गया? गया में। किसका किया गया था? अब अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? देख रहे हैं, 4 मार्च 1928 में। ठीक है, 4 मार्च 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना करी। कहाँ की? पटना की बिहटा में। ये मैंने पहले भी कराया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को भूलना नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है, यहां आप भूलना मत। ठीक है, यहां ये क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि किसान सभा, अगर बिहार किसान सभा पूछिए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन यहाँ केवल किसान सभा है। क्या कह रहा है? केवल किसान सभा। तो किसान सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? शाह मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मुंगेर में 1922-23। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मार्च 1929 में, है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन और कौन कर रहा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। अगला देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ठीक है, देखो वही बात आ गई। हाँ, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? शाहाबाद। जो बिहार का शाहाबाद जिला है, इसमें एक आंदोलन होता है। वो क्यों होता है? नहर शुल्क के विरोध में, यानी कि नहर को लेके, नहर पर शुल्क लगा दिया था, किसानों को शुल्क देना पड़ता था नहर के पानी को लेने के लिए, सिंचाई के लिए, तो उसको लेके आंदोलन हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं साहब? पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1935 में हजारीबाग में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की
अध्यक्षता आयोजित हुआ? स्वामी सहजानंद। और दूसरा मैंने अभी बताया था आपको, पुरुषोत्तमदास टंडन, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये तीसरी जो है सभा है, तीसरी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? स्वामी सहजानंद। और पहली की कौन करते हैं? यही स्वामी सहजानंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो वो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। और बिहार विभूति पूछे तो बताओ, अगर बिहार विभूति पूछे तो क्या बोलोगे? बताओ, कमेंट करके उत्तर देना। बिहार विभूति, हाँ, तो बिहार केसरी कौन है? श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए जो है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में भी आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? आपका बिहार था, है ना? बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया? तो मुंगेर और भागलपुर, है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? मुंगेर और भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दरभंगा में। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हो रही है? दरभंगा में हो रही है, ठीक है, दरभंगा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी नहीं थी? कुर्मी जो है वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, ठीक है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी। कौन सी नदी? मगध और अंग महाजनपद को चंपा जो है नदी पृथक करती है। हाँ, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा था? राजेंद्र प्रसाद। 1902 में शताब्दी आरा बिहार में किसका जन्म हुआ? जयप्रकाश नारायण। यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब होता है? 1902 में होता है, और जगह होती है शताब्दी आरा, ठीक है। यहाँ इनका जन्म हो रहा है 1902 में, जेपी का। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका किया था? बिहार विद्यापीठ का। प्रश्न पूछिए कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। किसके द्वारा हुआ? गांधी जी के द्वारा हुआ। बिहार विद्यापीठ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है। अगला देखिए, 1930 और 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ? मुंगेर, ठीक है। ये स्थान पूछ रहा है, मुंगेर जिले में सफलता, तो कहाँ? मुंगेर में, ठीक है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था भावी विद्रोह का केंद्र। किसका? भावी विद्रोह का केंद्र। 1830 के दशक में भावी विद्रोह का केंद्र। यानी पूछिए अगर बिहार में 1830 में जो है भावी विद्रोह का केंद्र कौन सा जिला था या कौन था? तो पटना था। क्या था? पटना, ठीक है। अगला देखिएगा, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो जनकधारी प्रसाद, ठीक है। जब गांधी चंपारण आते हैं तो वो जो है मोतिहारी में अपना कार्यालय स्थापित करती हैं, क्योंकि वहाँ रहती हैं। वो त्रिकटिया जो प्रथा होती है उसका विरोध करती हैं। तो बाद में जब वो लौट के जाते हैं तो वो किसको अपना कार्यभार सौंप कर जाते हैं? तो जनकधारी प्रसाद को। किसको? जनकधारी प्रसाद को। अगला प्रश्न देखिए, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना होती है? गोल्डन लीग देवघर में होती है भैया, ठीक है। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी क्या होती है? वो आपकी देवघर में होती है, ठीक है।
यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तबान। देखो मतलब सीधी सी बात है, किसानों पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कोई किसान चाह रहा है कि भैया मैं नील की खेती नहीं करूंगा, तो उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि भैया अगर आप नील की खेती नहीं करना चाहते तो आप एक कर दीजिए। उस कर का नाम क्या था? तबान। क्या नाम था? तबान। ठीक है। और इसी नील की खेती के विरोध में ही तो महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन करते हैं, आपको पता है 1917 में। ठीक है, जो कि उनका भारत का पहला आंदोलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाबा ठाकुरदास। कौन? बाबा ठाकुरदास। ठीक है। सन 1857 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था? बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। कब किया? 1875 में। कब किया? 1875 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। देखो भाई समझो थोड़ा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपके मॉडर्न बिहार जो है उसके ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, बनना ही बनना है। ठीक है, बार बार रिवीजन करना है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कौन कर रहा है? फूलन प्रसाद वर्मा कर रहा है। ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो ये आपके हो गए 160 क्वेश्चन जो आपकी केवीसी नैनो जो बुक आती है बिहार स्पेशल को लेकर के, वहाँ से मैंने आधुनिक भारत का, आधुनिक जो बिहार का इतिहास है वहाँ से 160 क्वेश्चन लिए हैं। ये 160 क्वेश्चन जो है आप बार बार वीडियोस को देखें, रिवीजन करें, रट के जाएं, एग्जाम में प्रश्न आप 100% सही करके आओगे। आने वाले समय में मैं आपको करंट अफेयर्स बिहार और राष्ट्रीय जो है सर्वेक्षण बिहार और भारत का, बजट दोनों का, साइंस, कुछ ऐसी फैक्चुअल वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके एग्जाम को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, रटना है, केवल रटना है, समझने का समय निकल गया। आप 1 साल से 1.5 साल से खूब आपने किताब पढ़ी होंगी, समझा होगा टॉपिक को, अब समझना नहीं है, रटना है, केवल फैक्ट को रटना है बस। और मैं आपको फैक्ट रटा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें। अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए भैया मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।